नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रंद्राला भंडारा। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 45 डेज का तेलुगु स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन है। अगर आपने फर्स्ट डे की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लीज उसे जरूर देखें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 45 डेज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे और आपको लेवल बाय लेवल अपग्रेड करते जाएंगे कि स्टार्टिंग पहला कदम कैसे रखना है, किस तरीके से बात करना है, कैसे स्टार्ट होगा, हर उस चीज पर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग 45 दिन का वीडियो, 45 डेज का वीडियो पूरी तरीके से देखें और वीडियो पूरा देखें, तब आपको तेलुगु पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तो अब उसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे? तो आज हम लोग सीखेंगे पुरुषवाचक वाक्य, पुल्लिंग वाक्य को किस प्रकार से बोलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो ये चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह को तेलुगु में कहते हैं इतनो। यह को तेलुगु में कहते हैं इतनो। इतडू भी कह सकते हैं, वीडू भी कह सकते हैं। वीडू से जो छोटे होते हैं, जो दोस्ती में बोल देते हैं तो उनको, पर आप नॉर्मल तो मैं जहां तक सजेस्ट करूंगी नहीं बोले, पर जैसे आप लोग तेलुगु मूवीज देखते होंगे तो ये वीडू वाडू वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताने के लिए इसे यूज किया है। पर जहां तक हो सके तो इतनो या इतड़ू का ही यूज करें, वीडू का यूज ना करें। यहाँ को तेलुगु में कहेंगे इतनो, इतड़ू या वीडू। वह को सिर्फ देखिए यह और वह में थोड़ा सा अंतर है। यह में यहाँ पर फर्स्ट में ई आएगा और वी आएगा, वह में आ और व आएगा। एक थोड़ा सा थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखने से तेलुगु सीखना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। वह, अतनु, अतड़ू, वाड़ू। सेम जिस प्रकार मैंने आपको यह में बताया कि वीडू छोटों के लिए दोस्ती में इंसान बोल देते हैं, उसी प्रकार वह के लिए वाड़ू वर्ड भी सेम उसी प्रकार है। अगर दोस्ती यारी में चल जाता है पर बाहर आप किसी से बात कर रहे थे, इस वर्ड का यूज ना करें। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि यूज होता है, क्योंकि मैं आपको हर चीज बताती हूँ कि बहुत सारे बुक्स में इन वर्ड को नहीं बताया जाएगा आपको, पर बोलचाल की भाषा में जैसे थोड़े ग्रामीण प्रांत में या फ्रेंड्स वगैरह में चलता है ये, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर जहां तक हो सके इन वर्ड्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो यहाँ को इतनु, इतड़ू, वीडू, वह को अतनु, अतड़ू, वाड़ू। तो चलिए इनसे सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे देखते हैं। यह मेरा दोस्त है। यह मेरा दोस्त है को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे? इतनु, इतड़ू या वीडू। ना स्नेहितुडू, दोस्त को स्नेहितुडू कहते हैं। इतनु, इतड़ू या वीडू। वीडू का प्रयोग ना करे, दोस्ती यारी में चलता है पर ना ही करे तो बेटर है। इतनु, इतड़ू या वीडू, ना स्नेहितुडू, ना स्नेहितुडू, यह मेरा दोस्त है। आप किसी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। इतनु या इतड़ू प्रेफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी प्रकार वह के लिए सेंटेंस देखते हैं। वह मेरा छोटा भाई है। वह मेरा छोटा भाई है। तो वह के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? अतनु, अतड़ू या वाड़ू। तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। अतनु, अतड़ू या वाड़ू। अतनु ना तम्मुडू या फिर अतड़ू ना तम्मुडू या वाड़ू ना तम्मुडू, वह मेरा छोटा भाई है। अतनु, अतड़ू, वाड़ू, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अतनु या अतड़ू का करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का ये क्लास है तो इनके पीडीएफ, जो ये 45 डे के स्पोकन क्लासेस होने वाले हैं, इनके पीडीएफ भी इस बार मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, पर उनके लिए आपको 45 रुपीज पेड करने पड़ेंगे। वो 45 रुपीज आप किस प्रकार पेड करेंगे? स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स करके आप टाइप करेंगे। उसके बाद जब आप 45 रुपीज पेड कर देंगे तो आपको पीडीएफ उनके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो क्लास यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं उनके पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे। तो जो लास्ट क्लासेस के जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पीडीएफ लिया है तो उनको लास्ट फर्स्ट क्लास का और इस क्लास का पीडीएफ भी मिल चुका है। ठीक उसी प्रकार जो क्लास अपलोड होने वाला रहेगा उसके पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाया करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। अगर आप चाहते हैं, और उन पीडीएफ में हर चीज बहुत डिटेल में लिखी गई होगी, जैसे कि यहाँ पर इतनु है तो इतनु आपको तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मिलेंगे। और जो इनके जो मैं सेंटेंसेस भी बताती हूँ वो भी आपको हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश तीनों भाषाओं में मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर पीडीएफ ले। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इसका, यह से बनेगा इसका और वह से बनेगा उसका। तो इसका
और उसका किस प्रकार इनको हम लोग तेलुगु में कहेंगे, चलिए सीखते हैं। इसका इतड़ी योक्का, इसका इतड़ी योक्का। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि योक्का मतलब किताबी भाषाओं के लिए, जो बहुत साहित्य का ज्ञान रखते हैं, बातचीत करते हैं उनके लिए, पर नॉर्मल भाषाओं में योक्का का यूज नहीं होता है। पर क्योंकि किताबों में होता है, बातचीत में मतलब कुछ जगहों में होता है, इसलिए मैं आपको बस बताने के लिए वर्ड बता रही हूँ, पर बोलचाल के लिए इस वर्ड की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि होता है तो मैं बताती हूँ, क्योंकि हर चीज मैं चाहती हूँ कि डिटेल्ड में आपको मिले, कि एक वर्ड बता दो उसके बाद उसको छोड़ दो, तो वो नहीं, हर चीज डिटेल में एक एक पॉइंट में आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए क्लासेस पूरी देखें, 45 डेज हमारे साथ बने रहे, तेलुगु बोलेंगे, गारंटी मैं देती हूँ। तो चलिए, इसका इतड़ी योक्का, पर इसका यूज नहीं होता, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इतड़ी, इतड़ी, जैसे इतड़ी योक्का, योक्का हटा देंगे तो बस ये वर्ड बचेगा, तो वही वर्ड रहेगा इतड़ी। इतड़ी दी, इसका यूज भी मतलब इतड़ी दी का यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक इसी प्रकार वीडी योक्का, वीडी योक्का, इसका यूज भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया जो योक्का वाले वर्ड्स है, क्योंकि वो रहते हैं इसलिए मैं बताती हूँ, पर बोलचाल की भाषा में इनका यूज बहुत कम होता है। ठीक उसी प्रकार योक्का हटा देंगे, वीडी और वीडी दी। इतड़ी योक्का, इतड़ी, इतड़ी दी, वीडी योक्का, वीडी, वीडी दी। अब इनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग होगा, चलिए देखते हैं। इसका नाम मोहित है, जैसे कोई लड़का है उसका नाम मोहित है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम मोहित है, तो उसे किस प्रकार कहेंगे, या तो इतड़ी योक्का कहेंगे, या तो इतड़ी, या वीडी योक्का, या वीडी। ये इतड़ी दी और वीडी दी का यूज कैसे होगा मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगी। इतड़ी योक्का पेरू मोहित, क्योंकि ये बोलचाल में कम है तो आप डायरेक्ट कह देंगे इतड़ी पेरू मोहित, इतड़ी पेरू मोहित, इसका नाम मोहित है, इतड़ी पेरू मोहित। ठीक उसी प्रकार वीडी पेरू मोहित, वीडी योक्का का यूज कम होता है इसलिए मैंने उसे नहीं इंक्लूड किया है। वीडी पेरू मोहित, वीडी पेर मोहित, इतड़ी पेर मोहित, या वीडी पेर मोहित। अब इतड़ी दी और वीडी दी का प्रयोग कब होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब किसी नॉन लिविंग थिंग, जैसे पेड़ पौधे, किसी वस्तु के लिए कि ये मेरा है या किसी का है, जब पर्टिकुलर रूप से हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग बात करते हैं कि वो हमारा है या किसी का है, तो उस जगह में वर्ड के लास्ट में दी वर्ड आएगा। जैसे ना दी, मी दी, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, तो मैं उस क्लास को नहीं बता पाई थी, तो इस क्लास में आपको बताती हूँ। जब किसी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में बात हो, तो लास्ट के वर्ड में दिया जाता है। तो इस प्रकार अब इसके सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार इसके सेंटेंस बनेंगे। यह मोबाइल इसका है, तो हम लोग कहेंगे ई मोबाइल इतड़ी दी, ई मोबाइल इतड़ी दी, या फिर ई मोबाइल वीड दी। वीड दी, वार्ड दी मैं यूज करने के लिए आपको थोड़ा कम ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा, जैसे अगर आप नॉर्मल उस एरिया में है या तो बहुत क्लोज है तो बुरा नहीं मानेंगे, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इतड़ी दी का ही यूज करें। ई मोबाइल इतड़ी दी, ई यानी यह, मोबाइल, मोबाइल, इतड़ी दी इसका है, इतड़ी दी या वीड दी इसका है, पर यूज इतड़ी दी का ही करें। ठीक उसी प्रकार उसका को सीखते हैं कि उसका को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे। अतड़ी योक्का, सेम देखिए, थोड़ा ध्यान लगाए, इतड़ी अतड़ी, सेम देखिए, बस एक वर्ड ई का आ बन जा रहा है, इतड़ी, ठीक है, उसका अतड़ी, इतड़ी दी, अतड़ी दी। वीडी योक्का, वाड़ी योक्का, वीडी, वाड़ी, वीडी दी, वाड़ी दी। थोड़ा ध्यान लगा के सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए अब इनसे सीखते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें इसका मैं बताया था आपको कि अतड़ी योक्का, योक्का वाले वर्ड का यूज कम हो चुका है, क्योंकि होते हैं तो मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक, योक्का हटा देंगे तो अतड़ी, अतड़ी दी। दी का मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को, वस्तु को, या तो पेड़ पौधों को, जब किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का हम लोग बताते हैं, तो हम लोग वहां पर पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे किसी का भी बताते हैं, तो वहां पर दी वस्तु आएगी, लिविंग थिंग के लिए नहीं आएगा। जैसे वहां मेरा भाई है, तो अतड़ी ना दे तमरू नहीं कहेंगे, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए लास्ट में दी आता है, याद रखिएगा। वाड़ी योक्का, वाड़ी, वाड़ी दी, इनका यूज ना करें तो बेटर है, पर क्योंकि होता है तो मैं बताती हूँ। तो चलिए अब इनसे किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे सीखते हैं। उसका नाम मोहित है, अतड़ी योक्का, अतड़ी, वाड़ी योक्का, वाड़ी, इन चारों का यूज कर सकते हैं, पर योक्का का यूज जैसे बहुत ज्यादा ग्रामरली हो जाता था, अतड़ी पेर मोहित या वाड़ी पेर मोहित, वाड़ी का यूज कम करे तो अच्छा होगा, अतड़ी पेर मोहित। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि दी मैंने आपको बताया था कि जब किसी सामान के लिए, वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए मतलब हम लोग दी का यूज करते हैं। तो चलिए, यह मोबाइल उसका है,
यह मोबाइल उसका है, तो उसको कहेंगे ई मोबाइल अतड़िदी या ई मोबाइल वाड़िदी। ई मोबाइल अतड़िदी या वाड़िदी। वाड़िदी छोटों के लिए दोस्ती यारी में होता है, पर आप अगर कैजुअली किसी से टॉक कर रहे हैं तो आप कहेंगे ई मोबाइल अतड़िदी, यह मोबाइल उसका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनका या उनका को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे सीखते हैं। इनका को तेलुगु में इतनी योक्का, इतनी, इतनिदी, वीरी योक्का, वीरी, वीरिदी। इनका को इन 6 वर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इनमें किनका किनका यूज करना है, किस प्रकार करना, चलिए सीखते हैं। तो जैसे मैंने कहा इतनी, इतनी योक्का, इतनी योक्का, तो योक्का का यूज तो हम लोग बातचीत में करेंगे नहीं, तो इसको साइड में ठेलते हैं। सेकंड में आता है इतनी, इतनी का यूज करेंगे। उसके बाद इतनी दी का यूज कब करेंगे, जब कोई सामान के बारे में बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे के बारे में बात करें, किसी वस्तु के बारे में बात करें, तब वो लास्ट में दी आएगा। जब आप किसी पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं तो दी का यूज नहीं होगा, याद रखिए। सेम वैसे ही वीरी योक्का ठेलो साइड में, वीरी, वीरिदी। वीरिदी सामान के लिए, ठीक है ना। दी जहां जिस वर्ड के लास्ट में आ गया वो है सामान की बातचीत। जब सामान खरीदे तो दी, नहीं तो नो दी। तो चलिए इनसे सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे सीखते हैं। इनका ऑफिस कहाँ है को तेलुगु में क्या कहेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर इतनी योक्का, इतनी योक्का को आप थोड़ा साइड में रख देते, क्योंकि आप जान चुके कि बातचीत में योक्का का यूज बहुत कम होता है, तो हम लोग उसको साइड में रखते हैं और सिर्फ इतनी को लेके चलते हैं। इतनी और वीरी से वीरी योक्का को भी साइड में रखते हैं, वीरी। तो इन दोनों से, वीरी भी रिस्पेक्टफुल के लिए है, यहाँ पर आप वीरी का यूज कर सकते हैं। तो इतनी या वीरी, वीरी ऑफिस एक्कड़ुंदी, या फिर इतने ऑफिस एक्कड़ुंदी। ऑफिस इतने यानी इनका, वीरी मतलब इनका, ऑफिस यानी ऑफिस, एक्कड़ुंदी, एक्कड़ुंदी कहाँ है, एक्कड़ुंदी कहाँ है, एक्कड़ा कहाँ, उंदी है, मिलाएंगे एक्कड़ुंदी। बोलचाल में एक्कड़ा उंदी मिला देंगे दोनों को, एक्कड़ुंदी। वीरी ऑफिस एक्कड़ुंदी, या फिर इतने ऑफिस एक्कड़ुंदी। इतनी या वीरी ऑफिस एक्कड़ुंदी कहाँ है, यह ऑफिस इनका है। तो तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे, ई ऑफिस इतनिदी, ई ऑफिस इतनिदी, या फिर ई ऑफिस वीरिदी, ई ऑफिस वीरिदी। इनका, इसे ऑफिस है तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो जब मैंने कहा कि किसी वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए या तो पेड़ पौधे के लिए, वर्ड के बाद में दी का यूज होगा। तो ई ऑफिस वीरिदी या ई ऑफिस इतनिदी। तो इनका आपका थोड़ा क्लियर हुआ, तो चलिए उनका में चलते हैं। क्लास को पूरी तरीके से देखा कीजिए, क्योंकि मैं डिटेल में एक एक चीज बहुत बारीकी से, मैं ऐसे ही क्लास नहीं तैयार करती हूँ, 3-4 बुक्स लेती हूँ, यूट्यूब में सर्च करती हूँ, गूगल में सर्च करती हूँ, क्योंकि बोलचाल में इजी लगता है, पर समय किताबें एक बुक में एक रहता है, एक बुक में एक रहता है, तो मैं सभी चीज को मिला के आपके लिए मटेरियल तैयार करती हूँ। तो अगर आप मटेरियल आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी ले सकते हैं। तो चलिए उनका को देखते हैं। उनका को क्या क्या कहेंगे पहले उसे देखते हैं। अतनी योक्का, अतनी, अतनिदी, वारी योक्का, वारी, वारिदी। तो चलिए इन 6 में आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें किन किन का वर्ड्स में यूज होता है। तो जैसे कि आप तक अब समझ गए हैं, योक्का को रखना है बाद में, तो उसके बाद वाला देखते हैं। अतनी, अतनी और वारी योक्का को भी साइड में रख देंगे, वारी। और अतनी दी और वारी दी का यूज किस प्रकार करते हैं, जब किसी नॉन लिविंग थिंग का या किसी पेड़ पौधे का जिक्र हो, तब उस चीज में दी का यूज होता है। लिविंग थिंग्स के लिए दी का यूज नहीं होगा। तो अब इनसे सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, चलिए देखते हैं। उनका ऑफिस कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है। तो अतनी योक्का को साइड में रखते हैं, अतनी और वारी, वारी योक्का को भी साइड में रख देंगे। अतनी या वारी ऑफिस एक्कड़ुंदी, अतनी ऑफिस एक्कड़ुंदी या वारी ऑफिस एक्कड़ुंदी। अतनी का मतलब भी उनका, वारी का मतलब भी उनका, जो पसंद है आपको वो बोलिए। ऑफिस को ऑफिस ही कहेंगे। एक्कड़ुंदी कहाँ है, एक्कड़ा उंदी कहाँ है, एक्कड़ुंदी। ठीक है फ्रेंड्स, उनका ऑफिस कहाँ है, अतनी ऑफिस एक्कड़ुंदी या वारी ऑफिस एक्कड़ुंदी। अब चलिए एक और वर्ड देखते हैं। यह ऑफिस उनका है, यह ऑफिस उनका है। ई ऑफिस वारिदी, ई ऑफिस यह ऑफिस उनका है, वारिदी, या फिर ई ऑफिस अतनिदी, ये ऑफिस उनका है। यह ई ऑफिस ऑफिस उनका है, अतनिदी या वारिदी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हुआ ना। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाती हूँ, ये मटेरियल से जमा करती हूँ। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, कमेंट कर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए अब इसको, इसे, उसको, उसे को तेलुगु में क्या कहेंगे सीखते हैं।
इसको या इसे, इतड़की या इतड़नी, जहां पर भी, एक बात और आप ध्यान रखें, जहां पर भी को दिखेगा आपको तो तेलुगु में उसको की आ जाएगा। कहा इसको, इतड़की, तो इसको इसे से हिंदी में मिला देते, तेलुगु में कुछ कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे इसको बुलाओ या इसे बुला दो कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इतड़की, इतड़नी या वीड़की, वीड़नी, ये थोड़ा रिस्पेक्टफुल है, ये थोड़ा से बोले दोस्ती यारी में चल जाता है, पर अगर आप किसी से कैजुअल बात कर रहे हैं तो ठीक है, पर प्रोफेशनल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है कि कोई कहे कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो दोस्ती यारी में चल सकता है, पर मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इतड़की या इतड़नी का ही यूज करें। तो इसको इसे, इतड़की, इतड़नी या वीड़की, वीड़नी। अब इनसे सेंटेंस बनाते हैं, चलिए। इसको जाने दो या इसे जाने दो, इतड़की या इतड़नी वेलनिव्वु या वीड़की या वीड़नी वेलनिव्वु। इसको जाने दो या इसे जाने दो, एक ही बात है, तो वीड़की या वीड़नी या इतड़की या इतड़नी वेलनिव्वु, जाने दो, वेलनिव्वु, वेलनिव्वु जाने दो, इतड़की, इतड़नी, वीड़की, वीड़नी, चारों में से, पर जहां तक मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इन दो का यूज करें, वेलनिव्वु, वेलनिव्वु, इतड़की, इतड़नी, वेलनिव्वु, जाने दो, इसको जाने दो, इतड़की, वेलनिव्वु या इतड़नी, वेलनिव्वु। ठीक उसी प्रकार उसको को क्या कहेंगे और उनसे वर्ड कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। उसको जाने दो या उसे जाने दो को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे, अतड़िकी, अतड़िनी, वाड़िकी, वाड़िनी, चारों में से किसी का यूज कर सकते हैं, पर जहां तक मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अतड़िकी या अतड़िनी का ही यूज करें। जाने दो, वेलनिव्वु, जाने दो, वेलनिव्वु, अतड़की, वेलनिव्वु या फिर अतड़िनी, वेलनिव्वु, अतड़की, वेलनिव्वु या अतड़िनी, वेलनिव्वु, उसको जाने दो या उसे जाने दो। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे सीखते हैं। इनको, इन्हें और उनको या उन्हें को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे, चलिए सीखते हैं। इनको और इन्हें के लिए इतनिकी, इतन्नी, वीरिकी, वीरनी, और उनको और उन्हें के लिए अतनिकी, अतन्नी, वारिकी, वारिनी। इन चारों का और उन चारों का, आठों का यूज मिलाकर नहीं, चार का इनको और इन्हें के लिए और चार का उनको और उन्हें के लिए कर सकते हैं। तो अब इनका सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, चलिए देखते हैं। इनको अंदर आने दीजिए या इन्हें अंदर आने दीजिए को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे, इतनिकी लोपलिकी रानिव्वंडी, इतनिकी लोपलिकी रानिव्वंडी या फिर इतन्नी लोपलिकी रानिव्वंडी या वीरिकी लोपलिकी रानिव्वंडी या वीरिनी लोपलिकी रानिव्वंडी, चारों में से किसी का यूज कर सकते हैं। लोपलिकी अंदर को, जैसे हिंदी में हम लोग कह रहे थे अंदर आइए, पर तेलुगु में कहेंगे अंदर को, लोपलिकी, लोपल यानी अंदर, को लोपलिकी, रानिव्वंडी आने दीजिए, रानिव्वंडी, रानिव्वंडी, रानिव्वंडी आने दीजिए। ठीक उसी प्रकार उनको या उन्हें के लिए किस प्रकार कहेंगे, उनको अंदर आने दीजिए या उन्हें अंदर आने दीजिए, अतनिकी लोपलिकी रानिव्वंडी, उन्हें या उनको लोपलिकी अंदर को आने दीजिए, रानिव्वंडी, रानिव्वंडी आने दीजिए, रानिव्वंडी उनको अंदर आने दीजिए, अतनिकी लोपलिकी रानिव्वंडी। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स करके जरूर टाइप करके हमें मैसेज सेंड कीजिए। लेकिन उसके लिए जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी 45 रुपीज पेड करना पड़ेगा। हर क्लासेस यूट्यूब में अपलोड होने से पहले उसके पीडीएफ आपके फोन पर आपको जरूर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सचमुच तेलुगु सीखना चाहते हैं तो प्लीज ये 45 डेज के क्लासेस जरूर अटेंड करें, जिससे आपको तेलुगु सीखने में बहुत 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 मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, पसंद आए लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।